आदिल राजा मुर्दाबाद, आदिल राजा आदिल राजा को गिरफ्तार, आदिल राजा को, आदिल राजा आदिल राजा आदिल राजा आदिल राजा आदिल राजा गिरफ्तार करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आदिल राजा जिंदाबाद, आदिल राजा मुर्दाबाद। तो ये हैसियत है इस यूट्यूबर की झूठे प्रोपेगेंडा करने वाले की, और ये रिस्पॉन्स है कौम का इसके लिए। ये पाकिस्तान पे भौंकने वाले का ये देख लें जिस तरह भी कोई आदिल राजा मुर्दाबाद, आदिल राजा आदिल राजा आदिल राजा को गिरफ्तार करो, आदिल राजा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, आदिल राजा आदिल राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तारुफ मैडम? जी मैं नरगिस अली KPK से फार्मर MPA रही। मैडम, आदिल राजा के खिलाफ आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने क्यों एहतजाज किया गया है? क्या किया उसने? जी आपको पता है कि वो यूट्यूबर है और टिकटॉकर भी है। वो आपको पता है कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हमारे सारे बच्चे जो हैं वो देख रहे होते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई गलत मैसेज जाए। जिस तरह हमारे शोधा के साथ इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, हमारे शोधा का मजाक उड़ाया गया है। वो अपने यूट्यूब में और उसमें जितने भी उसके व्लॉग होते हैं उसमें वो खामोश मुजाहिदों का नाम ले लेकर फौज और पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा होता है और गलत खबरें फैला रहा होता है। एक तरह से वो शोधा की भी दिल आज़ारी कर रहा होता है, तमाम पाकिस्तानियों की भी दिल आज़ारी कर रहा होता है। ये प्रोटेस्ट उसी सिलसिले में था कि उसको पाकिस्तान लाया जाए और फांसी से कम उसकी सजा ना। मैडम, इनका पहले यूट्यूब चैनल था सोल्जर स्पीक्स, वो बंद करवा दिया गया, तो अब वो हकीकी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम कर रहा है। तो क्या इस जो प्लेटफॉर्म है इसको भी बंद करने का कोई प्लान हुकूमत कर रही है? जी बिल्कुल, हमें ऐसे तमाम ऐसे लोगों के मुंह बंद कर देने चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ लगे होते हैं। क्योंकि हर एक मुल्क की आप देखें एक पॉलिसी होती है। आप जहाँ आकर देखें ना, चाइना में जाकर देखें, वहाँ कोई अपने मुल्क के खिलाफ बोल सकते हैं। आप दुबई में देख लें, कोई अपने मुल्क के खिलाफ बोलते होते हैं। हमारे यहाँ पर ये सोशल मीडिया जो है ये बेलगाम हो चुका है, तो इसको नुकेल डालने की बहुत जरूरत है। मैडम, सिर्फ आदिल राजा ही कर रहा है प्रोपेगेंडा, कोई और भी कर रहा है? नहीं, बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं? सारों को हम ये चाहते हैं, जिस तरह मुईद पीरजादा हो गए, शाहीन सहबाई हो गए, वो शहबाज गिल जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जो यहाँ से बीमारी का नाटक करके निकला था, ये सारे लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा जब एक को सजा होगी ना तो दूसरों को जरा अकल आएगी। तो हैदर मेहदी के खिलाफ क्यों नहीं मुजाहरा किया जा रहा? जी बिल्कुल, हैदर मेहदी भी है। और मोस्टली जो वहाँ तबसरे करते हैं, मिलके गुफ्तगू करते हैं, तजज़िये करते हैं, वो साबका आर्मी के ऑफिसर हैं उनमें। तो क्या अब सब कहते हैं कि उन सबको लाया जाए? जी जो साबका ऑफिसर, मैं नहीं समझ, कर्नल अकबर खान भी बैठता है वहाँ। जी जो ये क्यों, ये भी तो मेजर रिटायर्ड है ना। जी जी। आदिल राजा भी तो ये है ना। जी जी। ये भी फौज से भागा हुआ बंदा है, इसको फौज से निकाला गया था ना। निकाला, वो कहता है मैं तो रिटायर हुआ, बल्कि पेंशन ले रहा हूँ। नहीं, वो डिसिप्लिनरी निकाला गया, उसको निकाला गया था। अब बंदा कुछ भी कह ले, क्या कह सकते हैं, लेकिन उसको फौज से निकाला गया है। तो जो अगर पाकिस्तान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। जी जी। तो यही बात है कि जो भी इसमें शामिल होगा वो सारों को रगड़ा लगेगा। फिर ये एहतजाज जो मैडम पहले बलूचिस्तान से शुरू हुआ आदिल राजा के खिलाफ, फिर यहाँ इस्लामाबाद तक आ गया एहतजाज और उसका पुतला भी जलाया गया। जी जी। तो ये तकरीबन 1 माह मेरा ख्याल हुआ है अभी ये एहतजाज शुरू हुआ। तो ये तो बड़े अरसे से, सालों से काम कर रहा है, तो पहले क्यों नहीं ख्याल आया हुकूमत यहाँ पाकिस्तानियों को? नहीं, इसको आपको याद होगा, इसको एक दफा वहाँ पर बरतानिया में इसको गिरफ्तार भी किया गया है और ये फिर छूट गया था। तो इस पर हम वो पूरा पक्का हाथ डालना चाह रहे हैं इस पर ना। आज प्रेस क्लब के सामने आदिल राजा के खिलाफ मुजाहरा किया गया, क्यों मुजाहरा किया गया? कौन सी उसने खबर गलत दी है जिस पर ये मुजाहरा किया गया? और अपना तारुफ भी रिलीज करवा दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में हूँ पिछले 12 साल से, और इन दिनों मैं समा TV के साथ वाबस्ता हूँ। और आज जब मुझे भी दावत मिली सिविल सोसाइटी की तरफ से कि यहाँ इस्लामाबाद में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मैं आया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मैं किस शोबे से हूँ, मुझे
जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लाजिम बात है, जहाँ पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी तो हमें सफ़े अव्वल में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान महफूज है तो आप और हम महफूज हैं, हमारी औलादें, हमारा मुस्तकबिल महफूज है। तो आज के मुजाहरे का जो मकसद है, यहाँ मैं बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से भी मिला, यहाँ इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, और बड़ा दो टोक मैसेज यहाँ दिया गया कि आदिल राजा जो गद्दारी का मुर्तकिब है, आपने पूछा उसकी कौन सी खबर गलत हुई है, उसकी कौन सी खबर सही हुई है, उसकी सारी की सारी खबरें गलत हैं, सारी की सारी झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा है। 9 मई के मैं समझता हूँ कि जो इंस्टिगेट करने वाला था वो आदिल राजा है, जिसने उस वक्त जो बाकी लोग थे उनके साथ मिलके, उसका भी उतना ही किरदार है। मैं समझता हूँ 9 मई के मामले में भी आदिल राजा को गिरफ्त में लेना चाहिए, मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए भी आदिल राजा को अकाउंटेबल करना चाहिए, और इंटरपोल की जो कार्रवाई आदिल राजा के खिलाफ चल रही है उसको स्पीड अप किया जाए, स्टेट उसके ऊपर खड़ी हो, कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। पाकिस्तान की कौम ये चाहती है, कोयटा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह लोग सड़कों पे निकले हैं और लोगों ने आदिल राजा के ख़िलाफ़ अपने सेंटिमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं। लोग ये चाहते हैं कि आदिल राजा को गिरफ़्तार करें, पाकिस्तान लाएं और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, यहाँ जाली प्रोपेगेंडा और जाली खबरों को किसी सूरत टॉलरेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आदिल राजा जैसे गद्दारों को बेनकाब करने के लिए आज यहाँ लोग जमा हुए और उसको पुतला जला के रियासत से यह मुतालबा किया गया कि उसको फिलफौर गिरफ्तार करे और पाकिस्तान लाए। आज के इसके साथ ये बताएं जी कि राजा आदिल साहब जो थे तो वो चंद दिन पहले वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जो अदारों के हामी थे, तो अचानक ऐसी कैसी नौबत आ गई कि एकदम से वो पाकिस्तानी जो सालमियत के जो अदारे हैं उनके अगेंस्ट चले गए और वो इस वक्त बैरूनी मुल्क में बैठ कर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और दीगर अदारों के खिलाफ वो नज़रसाई कर रहे हैं। तो आज इस हद तक नौबत पहुँच चुकी है जी कि आपने उनका जो पुतला था नजर आतश किया सर। देखिए जी, आदिल राजा जो है वो एक लैंड माफिया बन चुका था, उसकी जो तारीख है उसको पाकिस्तान फौज से निकाला गया था। जो हम तो ज़ाहिर है सिविल लोग हैं, हमारा उसका तो नहीं पता कि मिलिट्री के अंदर का क्या प्रोसीजर होता है, लेकिन इतना ज़रूर बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे पता है कि उसको फौज से निकाल दिया गया था और बाद में वो ज़मीनों पे कब्ज़ा करता था और वो कब्ज़ा करते रंगे हाथों जब पकड़ा गया तो तब वो यहाँ से भाग गया। उस वक्त शायद वो लोगों को, मुझे लगता है कि शायद वो फ़ौज का नाम इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फ़ौज ने ज़ाहिर है उसकी कब्ज़ा गिरी की पुश्तमनाई नहीं की तो वो नाराज़ हुआ और फिर वो बाहर चला गया और उसके बाद जाके उसने पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू किया। तो मैं नहीं समझता वो कभी भी कोई उसका कोई पॉजिटिव रोल था। मैंने तो जब से मैं उसको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, तो वो कब्ज़ा अभी वो वहाँ पे बैरूनी मुल्क में बैठ के तो पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात को वो सपोर्ट कर रहे हैं? देखें जी, ये तो वाज़ेह है कि उसने टारगेट किया, वहाँ रह के उसने फ़ायदा उठाया, जो PTI की जो मुल्क के अंदर जो उस वक्त की एक पॉलिटिकल हालात थे उसका फ़ायदा उठाया और उन नौजवानों को जो कि यंग लोग थे उनको उसने इस्तेमाल किया और उसने उनको गलत खबरें फीड की और अपने मज़मूम मकासद को उसने अचीव किया। उसका अल्टीमेट टारगेट ये था कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो और अब भी वो इसी के ऊपर लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि उसको फिलफौर लाएँ, गिरफ्तार करें। इसके साथ डॉक्टर साहब आप बताएं कि उसके जो अकाउंट्स थे, जो ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब्स और दीगर जो जिनसे वो इस तरह के प्रोग्राम नशर करता है और मतलब आवाम के अंदर एक नफरत वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अकाउंट्स भी उनके कंटिन्यू चल रहे हैं या वो क्लोज कर दिए गए? देखिए, ये तो स्टेट को पता होगा, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं जो ज़्यादा चीज़ें अब फॉलो करता हूँ, अब शायद आदिल राजा का अपना कोई यूट्यूब अकाउंट वगैरह नहीं है, लेकिन क्योंकि और इस किस्म के 2-3 उसके साथ और भी वहाँ लोग हैं जो उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी वर्थ बहरहाल अब वो नहीं रही। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि उसको अब गिरफ्तार करके लाएं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक आदमी ने इतना स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया तो उसको आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सर। और कौन कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है? एक तो आदिल राजा कर रहा है, उसके और भी अकेला तो नहीं है, और भी होंगे लोग? देखें जी, वो 2-3 और हैं, उनके नाम बताइए। जैसे हैदर मेहदी है, डॉक्टर मोहित पीरजादा। मैं बड़ा हैरान हूँ कि उनको क्या हो गया। वो एक समझदार आदमी था और ज़ाती फ़ायदे के चक्कर में वो भी उनके हाथे चढ़ गया। और इस तरह और एक आध लोग हैं मतलब जिनकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है और वो टारगेट बहरहाल इनका ये है कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो और उसमें वो फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी ये असेसमेंट है कि अब पाकिस्तानी कौम इन्हें पहचान चुकी है। आज आपने खुद देखा कि यहाँ लोग आए, पुतला जलाया, और इससे ज़्यादा नफरत का इज़हार क्या होगा? उसके पुतले को जूते मारे, इससे ज़्यादा और क्या नफरत का इज़हार होगा? तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत की अब ये रियासत पे लाजिम हो गया कि अब रियासत आगे बढ़े, कौम के सेंटिमेंट की तर्जमानी करे और उसको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाए। आज के मुजाहरे में किसी सियासी जमात का कोई झंडा या कोई वर्कर नज़र नहीं आया, उसकी क्या वजह है?
देखिए जी, सिविल सोसाइटी से मुराद ये है कि मीडिया के लोग हैं, राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल। एक साबिक MPA साहिबा यहाँ थी, नरगिस, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। तो अपने अपने तौर पे डेफिनेटली हर कोई किसी ना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी ताल्लुक़ रखता होगा, लेकिन प्योरली क्योंकि इनका यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ ये था कि हमने एक गद्दार को पाकिस्तान वापस लाने का मुतालबा करना है, तो वो उसके ऊपर बेसिकली ये बात हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातें पाकिस्तान की आदिल राजा के साथ कोई भी नहीं है, सभी उसके ख़िलाफ़ है, अपने अपने तौर पे सभी इज़हार कर रहे हैं, और होपफुली वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स में भी इसकी बात करते होंगे और करेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।